वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें कामरान बुखारी साहब से और अनवर इकबाल साहब से। अनवर इकबाल साहब, सर अब ये जो बात जिस तरीके से कामरान साहब ने इसको देखा है, ये भी एक नया हम कह सकते हैं इट्स अ न्यू पर्सपेक्टिव कि ये नहीं है कि ये मुतबादिल है यूनाइटेड नेशंस का। वो इसको कह रहे हैं कि इसको इस तरह देखें कि अगर यूनाइटेड नेशंस में हमें लगता है कि कोई तब्दीली की ज़रूरत है या उसको ज़्यादा मौसर करने की ज़रूरत है, तो ये बोर्ड ऑफ पीस भी उसका एक कदम है। सही है कि नहीं, ये बाद में फैसला होगा। मैं इनकी दोनों बातों से एग्री करता हूँ। पहली बात तो ये है कि बयानात जो भी दिए जाएं, हक़ायक़ ज़ाहिर है मुख्तलिफ होते हैं, और यूएन का अल्टरनेटिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि तीसरी आलमी जंग हो और उसके बाद की जो सूरत हाल हो, और उसमें फिर इस तरह की यूएन टाइप की तंजीम बन सकती है। इस तरह किसी भी फ़र्द की, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसकी ख्वाहिश पे नहीं बन सकती। और उनकी ये बात भी दुरुस्त है कि सदर ट्रम्प जो हैं, उनको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि वो बड़ी देर से दोबारा सदर बने हैं और उम्र के उस हिस्से में हैं कि बस चंद साल के बाद वो इस काबिल नहीं होंगे कि अपनी कोई लेगेसी छोड़ सकें। तो वो अपनी लेगेसी छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, और हर आदमी कोशिश ये करता है कि जो कुछ वो करके जाए उसका जो है मुस्तकिल निशान रह जाए। वो उनकी कोशिश है। उसमें किस हद तक कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल जी, है कि आप यूएन का कोई अल्टरनेटिव बना सकें। अलबत्ता जिस बात की निशानदेही कामरान सही। साहब ने भी की कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है अपने फैसलों को वो नाफ़िज़ नहीं कर सकता। तो एक ये ज़रूरत तो महसूस की जी, जाती है कि ऐसी कोई सूरत-ए-हाल हो जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले जो हैं वो नाफ़िज़ भी हों, और उसको नाफ़िज़ करने के लिए सदर ट्रंप ने अपनी तरफ से एक तजवीज़ पेश की है। वो तजवीज़ किस हद तक काबिल कबूल होती है और उनकी जो ख़्वाहिश है कि उनके बाद भी जारी रहे, वो किस हद तक वो पूरी होती है, तो वक्त ही बताएगा। सही। इस पे पेशगोई करना बहुत मुश्किल है। कामरान साहब, अब अगर हम गज़ा की बात कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने भी कहा कि बोर्ड ऑफ पीस की जो मंजूरी थी या जो इसके हक में यूएन में भी वोट आया वो गज़ा के हवाले से था। तो सर अब ये आपके ख्याल में बाकी जो इसकी, जैसे आपने कहा कि ये तो अब एक कदम है, देखेंगे कि हाउ इट प्लेज आउट, मगर आपको लगता है कि गज़ा के हवाले से जो भी सदर ट्रंप की ख्वाहिशात थी या वो चाहते हैं, वो ये बोर्ड ऑफ पीस में जो बाकी ममालिक आएंगे वो उनकी मदद करेंगे एंड वी विल सी सम चेंजेस इन गज़ा? जी, बहुत अच्छा सवाल है आरिफ़ा। इसका जवाब मैं यूँ दूँगा कि देखें, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो किस नहज पे खड़े हैं और अमेरिका किस नहज पे खड़ा है। मसला ये है कि अगर अमेरिका कोई भी इक़दाम करता है उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जी जो है आप कुछ कर नहीं रहे, कुछ कीजिए। फिर जब कुछ करते हैं तो फिर जो है मज़ीद तनकीद आती है। तो अब मुख़्तलिफ़ ममालिक को, जिसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, रूस भी है, चीन भी है, दीगर और ममालिक भी शामिल हैं कि भई उनको दावत दी गई है कि आप आइए, बैठिए और जो है ना इसमें हिस्सा लीजिए, हम कोई अपनी मर्ज़ी नहीं चला रहे, ठीक है? अब अगर आप नहीं आते, तो कम से कम हमने तो ये तय कर दी, हमने आपको दावत दी थी, आप खुद ही नहीं आए, तो यू डोंट हैव द राइट टू क्रिटिसाइज़ दैट। फिर हमने कुछ ना कुछ तो करना है ना। सही। देखिए, किसी के पास भी कोई जो है वो कोई ऐसा कोई ज़बरदस्त किस्म का सॉल्यूशन तो है नहीं। ये अगर इतना ज़बरदस्त सॉल्यूशन किसी के पास होता तो 100 साल तक ये तनाज़ा तो ना चलता ना फ़लस्तीन का। तो ये तनाज़ा हल करना मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा और कोई हल नहीं। फिर अगर आप अमेरिका की जियो स्ट्रैटेजी को देख लें, जो कि डॉक्यूमेंट 5 दिसंबर को शाया हुआ था, और उससे पहले जो है, मैं तो कम ज़ाती तौर पे 1 साल से जो है इसके ऊपर लिख रहा हूँ कि भई वो जो पुराने तौर तरीके थे, उससे मसाइल हल नहीं हो रहे थे क्योंकि दुनिया तब्दील हो चुकी है। तो अब अमेरिका ने जो है, इस इंतज़ामिया ने ये खुल्लम-खुल्ला कह दिया है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमेरिका के बस की बात नहीं है, ठीक है? और ना ही ये अमेरिका की ज़िम्मेदारी है। ये अगर ज़िम्मेदारी किसी की है, तो अरब ममालिक की है, क्योंकि फ़लस्तीनी भी अरब हैं और फिर मुसलमान ममालिकों की, सबसे पहले उनकी है। अब इसराइल एक हकीकत है, तो बराए करम आप सब ममालिक आके तो बैठ के बात करें और आप इसकी ज़िम्मेदारी लें। हम जो है आपके साथ होंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, प्राइमरी रोल हमारा नहीं होगा। तो ये बोर्ड ऑफ पीस जो है, ठीक। एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है कि जिसके अंदर जो है आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि एक सिस्टम कायम हो, जो सिस्टम कुछ अरसा तक चले, और फिर उम्मीद ये है कि इससे जो है
حالات میں تبدیلی جو ہے نا مثبت تبدیلی آئے گی، اور امریکہ کو اپنا جو رسک ایکسپوجر ہے فائنینشیل اینڈ ادروائز وہ کم کرنے کا موقع ملے گا۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔